जब झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव का संकल्प होगा और जमुआ की धरती पर जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित है, अकलियत है, यहाँ के पिछड़े समाज के लोग हैं, 15 साल से एक ऐसी पार्टी के विधायक को आप झेल रहे हैं जब आपके जिंदगी पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर कोई आफत आता है, कोई हमला होता है, तो ये विधायक भी उसको दुख की घड़ी में खड़े नहीं होते। मैं कल कहीं एक बात बता रहा हूं, मैं मधुबन टाड़ के सभा करके लौट रहे थे और जमुआ के कुछ नौजवानों ने अजीमगंज में सेना की बहाली का जो सो निकाले हुए हैं, लेकिन जमुआ के सीईओ और कर्मचारी ने उनकी जो पारिवारिक सदस्यता देना होता है, वो सीईओ ने कहा कि हमसे नहीं होगा। वो नौजवान बच्चे जिला गया, जिला में भी इन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था। हम जब डीसी से मिलने जा रहे थे, मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा था, 8-10 नौजवान थे, उसमें 6-7 नौजवान जमुआ के थे, 2 नौजवान राजधनवार के थे। हमने पूछा, कहा सर 1 तारीख को हम लोगों को बुलाया गया है और ये आपकी ड्यूटी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एसडीओ या डीसी साहब नहीं करके देंगे तो हम लोग का 2-5 साल का मेहनत बेकार चला जाएगा। उसके बाद में एसी से मिला, एसी ने सीईओ को फोन किया धनवार गांव जमुआ को, और जमुआ का सीईओ कर दिया कि हम ट्रांसफर हो गए हैं, हम शाम को नहीं करेंगे, कल संडे है, हम मंडे को करेंगे। वो एसी साहब ने फोन करके कहा, हम उसके बाद थोड़ी जमुआ के सीईओ से मैंने बात किया, धनवार के भी सीईओ से बात किया, धनवार के सीईओ ने काम कर दिया, लेकिन 6 महीना से खोरी बलवा अनुमंडल में फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट नहीं है और इसके वजह से कितने लोगों को बैंक में अपना नाम सुधारना है, किसी को आपकी टिकट कराना है, किन्हीं के बच्चे नौकरी निकाल रहे उनका साइन कराना है, और आज जो यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, चाहे वो जमुआ का केदार का हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, 3-3 जिसको आपको भाजपा वाले लोग क्या कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना, सब काम हो जाएगा, गाड़ियां दौड़ने लगेगी पटरियों पर। तो कोडरमा में तो डबल इंजन है, कोडरमा में खोरी बलवा अनुमंडल में डबल इंजन है, सांसद जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है, मंत्री भी है और विधायक भी जमुआ में बीजेपी का है, धनवार में भी बीजेपी का है, फिर क्यों नहीं एक फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट 6 महीना से खोरी बलवा में बहाल किया गया और क्यों नहीं लोगों ने डीसी से लेकर के सरकार पर सवाल उठाया? इसके लिए परिवर्तन है, इसके लिए बदलाव है। ये बात भाजपा माले के लोग कहना चाहते हैं, इस बात को आपको समझाना चाहते हैं। आज आप सोचिए, ये 10 बच्चे का नौकरी तो गया, अभी 1 तारीख को वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, सेना में बहाली तो नहीं होगी। उन्होंने जो पसीना बहाया, उन्होंने जो खून सुखाया,
सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। फिर आपका चुनाव आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कौन भारी है उसको वोट दे दो, कौन गठबंधन में है कि नहीं है, बीजेपी है कि माले है कि और दल है। लेकिन हम कह रहे हैं, मैं जमुआ के लोगों को आज से 5 साल पहले भी एक बात कहा था कि आप लोगों को इस आधार पर चुनाव नहीं कीजिए कि कौन गठबंधन में है नहीं है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा। गठबंधन होगा जनता का, गठबंधन होगा किसान मजदूरों का, गठबंधन होगा गरीबों का। और जो आपके लिए 365 दिन 24 घंटा 5 साल जो आपके जिंदगी पर जब आप बताता है, जब आपके पीठ पर लाठी पड़ता है, उस समय कौन पार्टी कौन नेता खड़ा रहता है, उस पर विचार करके आप वोट दीजिए। ये सवाल जिस दिन जमुआ के लोग एक जनता एक घर में एक गांव में इस बात को ले जाएंगे, तब जमुआ में अपने आप जो सब परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक तरफ कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए और दूसरी तरफ फिर उस परिवर्तन के नाम पर उसी भाजपा को वोट देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आज झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए अडानी और अंबानी को पैसा को लेकर के जा रहा है कि देश इस राज्य का जो खनिज संपदा है, जहां कोयला है, जहां तांबा है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, माइका है, पत्थर है, उस पर नजर है अडानी का। बिजली है, पानी है, इस पर नजर है अडानी और अंबानी की। और इसीलिए मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार पूरा जो सो परेशान है कि अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तो हम अडानी को कोल ब्लॉक नहीं दे पाएंगे, हम जो सो आयरन का कोल ब्लॉक नहीं दे पाएंगे, हम जो सो बिजली के लिए, पावर प्लांट के लिए पानी, जमीन, कोयला, खदान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अडानी और अंबानी के पैसा से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। और इसीलिए पूरे देश के संसद मुख्यमंत्री एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जब उन्होंने देखा कि गद्दी से नहीं हटा पाएंगे, तो सीबीआई, ईडी के जरिए जिस पर कोई मामला नहीं बनता था, जिसने हाई कोर्ट में जजमेंट में ऑर्डर में कहा कि एक कोई मामला नहीं बनता है, और हेमंत सोरेन को जमानत दिया। लेकिन बिना वजह के 6 महीना तक इस भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को, और इस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक चुनी हुई सरकार को बदल दिया। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने मर्दानगी का, बहादुरी का परिचय दिया कि हम टूट सकते हैं, हम जेल जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के सामने हम कभी नहीं घुटना टेकेंगे, कभी सर नहीं झुकाएंगे। और वो जेल गए, लेकिन भाजपा को जो सो सामने नहीं झुका। और इसीलिए आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी आजादी आज जो सो भाजपा चाहता है खत्म करने के लिए। आज भाजपा कह रहा है कि एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या हुआ बताइए? इस
विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा। मोदी जी एक साथ चुनाव आप एक ने नारा दिया है, यदि एक देश एक चुनाव होगा, इस देश में एक शिक्षा नीति हो, एक स्वास्थ्य नीति हो, एक रोजगार नीति हो, एक संपत्ति का भी नीति हो कि कोई गरीब जो ऐसे किसी का बच्चा भूख से नहीं मरे, हर आपका चाहे धनी का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, उसका भी बच्चा एक स्कूल में पढ़े। सिर्फ वोट के लिए एक देश एक चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस देश में एक पार्टी, वो बीजेपी और आरएसएस, और एक नेता, मतलब होगा कि देश में एक तानाशाही स्थापित किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में देखते हैं कभी कभी जो ऐसे बहुत ऐसे मुल्क हैं जहां पर एक राष्ट्रपति होता है और वो कहता है, अभी बगल में आप देखे श्रीलंका में, आपने देखा इसके पहले जो अन्य देशों में जिनको वहां की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो ये बात नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो राज्यों में जो बीजेपी की सरकार हटती रहती है चुनाव के जरिए, अब एक देश एक चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, हम पूरे 5 साल तक जिस राज्य के अंदर में पूरे देश के अंदर में जो नीति बनाना चाहेंगे वो नीति बना देंगे और जो इस लोकतंत्र को, इस देश की आजादी को, इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। और इसीलिए आज इस बात को लेकर के भाजपा एक देश एक चुनाव का नारा लेकर के पूरे देश में घूम रही है। हम कह रहे हैं कि हमारे देश के संविधान में अलग अलग जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अपने सिस्टम से इस सिस्टम को खत्म करने पर मोदी क्यों तुले? और इसीलिए आज जमुआ के लोगों को समझना होगा। हम जाते हैं, हमारे बहुत से कार्यकर्ता कहता है हम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, हम महागठबंधन का स्वागत करते हैं। हमने लोकसभा में भी चुनाव लड़ा, बिहार में भी चुनाव लड़ा, अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ा बीजेपी को रोकने के लिए, हराने के लिए। लेकिन अभी जमुआ जैसे जगह पर अभी महागठबंधन में माले को नहीं दिया जाता है, इसका मतलब है बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ कर दिया जाए। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि माले जमीन पर लड़ रहा है, माले के कार्यकर्ता कुर्बानी दे रहा है, चाहे वो अंचल में भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे बीडीओ के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, जब जमुआ में राशन नहीं मिलता हो, जब जमुआ के लोगों को जमीन लुटा जाता हो, जब दाखिल खारिज नहीं होता हो, जब रसीद नहीं मिलता हो, जब डॉक्टर किसी को इलाज के दौरान मार देता हो, जब पुलिस किसी को गुंडागर्दी के जरिए मार देता हो, जहां कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद होता हो, वहां कौन खड़ा रहा? वहां माले। अब वोट लेने का काम करेगा जिसका कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जमुआ की धरती पर यदि भाजपा को हराना है तो एकमात्र विकल्प भाजपा माले है और माले ही बीजेपी को रोकेगा। अभी राजधनवार में बाबूलाल मरांडी छटपटा रहा, अगला बार तो 14-15 हजार वोट से जीत गया, लेकिन इस बार राजधनवार की जनता ने ठाना है कि जिस तरह से बाबूलाल ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया जेबीएम के नाम पर और 1 महीना भी नहीं हुआ और जिस तरह से भाजपा के गोद में गया, इस बार वहां के अल्पसंख्यक, वहां के दलित, वहां के गरीब बैकवर्ड इस बार तैयार है। इसलिए हम लोगों ने धनवार की धरती पर 26 तारीख को आदिवासी अधिकार सम्मान सम्मेलन किए, जिस सम्मेलन में हजारों आदिवासी
शरीर तीसरी की धरती पर जमा हुआ। आज हम यहाँ के दलितों से कहना चाहेंगे, यहाँ के पिछड़ों से कहना चाहेंगे, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप भी लोग हैं कि बिना गठबंधन के भी हम लोग धनवार में चुनाव जीते हैं, बगोदर में भी चुनाव जीते हैं, और इसी बिना गठबंधन के भी जमुआ में हम लोगों ने 2005 में 2009 में सेकेंड स्थान रहे। अभी सत्यनारायण दास 14 में नहीं गए रहते तो 14 में माले का विधायक होता कि ना होता, बोलिए। तो हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको लड़ाई लड़ना होगा साथियों, आपको अपनी तैयारी करना होगा, और नहीं तो आपको अपने रहमो कर्म पर जीना होगा। फिर भाजपा और केदार हजरा का दोष मत दीजिए, अन्नपूर्णा को मत दोष दीजिए। वोट वो नहीं दबाने जाती है ईवीएम में, वोट आप दबाते हैं, तब कोई केदार निकलता है, तब कोई अन्नपूर्णा निकलता है। आप जिस दिन सोच समझ करके वोट करेंगे उस दिन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल आपको है, अरे परिवर्तन सभा ने जमुआ को स्थापित किया है, आज जमुआ में माले लड़ेगा। ये कहीं से दिमाग में मत रखिए, भाजपा माले जमुआ विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और इस बार भाजपा को हराएगा और माले जीतेगा। आप लोग सब तैयार हैं ना? पूरा एकदम जोर से ताली बजाइए और संकल्प लेकर के जाइए, बीजेपी के खिलाफ माले ही जमुआ में विकल्प है। वो अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए कोई पार्टी है तो भाजपा माले है। इसलिए कि जब आपके पीठ पर डंडा लगता है उस समय बीजेपी के लोग कहीं नजर आते, जो कि दूसरी पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आते। तीसरी में आपको जो है वो जानते हुए अंशु बटवा 2 भाई को गढ़ी के बिहार जंगल में मार के फेंक दिया। 1 महीना के बाद हम लोग उसके लाश को खोज के लाए, लेकिन उस परिवार को वो भाजपा के लोग देखने नहीं गया। और इस तरह से जमुआ में भी एक से एक माले लड़ाई। हम इसलिए बात करना चाहते हैं, एक विधायक आपका पेट नहीं भर देता, हल नहीं जोड़ देता है, लेकिन आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई आफत आता है तो विधायक का काम है उस समय पीठ दे करके खड़ा होना। लेकिन यहाँ का विधायक जो है, जो यहाँ के सांसद को कोई लेना देना नहीं, वो धर्म के नाम पर भी वोट ले रहा है। वो कह रहा है भाजपा वाले, वो रोजगार की बात नहीं कर रहा, वो शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहा, वो बात क्या कर रहा है? घुसपैठिया। कौन सा घुसपैठिया? कैसा घुसपैठिया? अभी देश के सीमा का रक्षा करने वाले कौन है? बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, सीआरपी है, और ये सभी गृह मंत्रालय के अंदर है। और अमित शाह कर रहा घुसपैठिया। यदि घुसपैठिया झारखंड के अंदर में घुस रहा है, उसको पकड़ो और जेल में डालो। लेकिन घुसपैठिया का मतलब क्या है कि झारखंड के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक भी 1932 का खतियान जो है, अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि यहाँ के अल्पसंख्यकों पर हाथ पर हाथ लगा के देखे। ये हिम्मत नहीं है भाजपा वाले, तो वोट ले ले हिंदू मुसलमान के नाम, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है क्योंकि कोई घुसपैठिया झारखंड के अंदर है। तो ये बात आपको हमको समझना होगा, क्योंकि वो रोजगार नहीं दे पाया, 15 लाख खाते में नहीं डाल पाया, महंगाई खत्म नहीं कर पाया। आज मां घर सब बैठी हुई है, आटा कैसे किलो है? 45 रुपए किलो। चावल कैसे है? 50 रुपए किलो। कड़वा तेल कैसे है? 190 रुपए किलो। आप सोचिए नमक कैसे है जो 5 रुपए किलो मिलता था, 25 रुपए किलो। अरे भाजपा कहता है कि हमने महंगाई खत्म किया। आज पेट्रोल 105 रुपए लीटर, डीजल 96 रुपए लीटर,
उसके बाद भी भाजपा इस बात पर, लेकिन हेमंत सोरेन ने सब बिजली बिल ही नहीं माफ किया, बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया। अब 5 को पंखा और 10 को बॉल चलाएगी तब भी आपके घर में बिजली बिल नहीं आएगा। ये काम हेमंत सोरेन ने, इसको प्रचार करना। बीजेपी के विधायक पर कट्ठा में बोल रहा था, कौन सरकार आएगा बिजली बिल माफ नहीं करेगा, और जिस दिन बिजली बिल माफ करेगा उस दिन हम विधायक से इस्तीफा दे देंगे। हेमंत सोरेन को कर दिया, वो बीजेपी के विधायक इस्तीफा देगा। ये बात आपको सोचना है। इसलिए ये लुटेरी पार्टी, ये भाजपा लूट कर आप स्थापित करना चाहता है। अब भाजपा चाहता इस जमुआ की धरती पर इतना बड़ा लूट नहीं होता। आज इतना बड़ा वीडियो सीओ मनमानी नहीं करते, यहाँ पे एमओ मनमानी नहीं करते, जो 3-3 महीना का अनाज गरीबों को बेच दिया जा रहा है। और वो अनाज सप्लाई करने वाला जो गोदाम का जो सप्लायर है, जो डोर टू डिलीवरी का ठेकेदार है, वो जमीन पर जमीन खरीद रहा है, गोदाम पर गोदाम बना रहा है। ये बात आपको समझना है। इसी गरीब के पेट का पैसा, चावल जो आपको मिल रहा बेच कर, इसलिए इन बीजेपी लुटेरों को इस बार भगाना है। इन लोग अब्दुल आवास के नाम पर पैसा मांगे तो उसको चप्पल मारो, कोई एक रुपया किसी को नहीं देना है। अभी मुखिया भी मांगे, पंचायत सेवक भी मांगे, नहीं देना। परसों की घटना है तीसरी में, एक महिला थी जोम जाति की, दलित जाति की, उसको ओबीसी बना दिया गया। वो 1 महीने से घूम रही थी, वीडियो वहां के लोगों ने काम नहीं किया तो कुछ लोगों ने आप जैसे लोग को कह दिया 100 रुपया दे देना, आवेदन दे देना। वो महिला गई, उसको क्या पता था कर्मचारी है कि वीडियो है, वो गई 100 रुपया उसके टेबल पर आवेदन के साथ में रख दिया। वो मनीष कुमार वीडियो जो तीसरी के आपका हो गया, उस महिला के साथ गाली गलौज लात से मारा और पकड़ करके थाना भिजवा। हमको पता चला 5 बजे शाम को राजभवन में मीटिंग कर रहे थे, परसों में थे, एक महिला के साथ में वीडियो ने ऐसा किया। मैं तो धनबाद से 45 मिनट में तीसरी थाना पहुंचे। पहले तो हम ब्लॉक गए, वीडियो को मैं खोजने लगा, वीडियो भाग गया जिला। मैं गए थाना इंस्पेक्टर को बुलाया कि अनपढ़ महिला, एक ग्रामीण महिला नहीं जानी 100 रुपया, और महिला कह रही हम चाय पिए दे रही, वो माफी मांग रही है। फिर भी वीडियो में ऐसा दुर्व्यवहार किया तो महिला से ज्यादा दोषी वीडियो है। पहले वो जेल जाएगा, उसके बाद में महिला जाएगा, और नहीं तो अभी चक्का जाम होगा, कभी थाना जाम होगा, उसके बाद तुरंत महिला को छोड़ा और उस वीडियो को वो केस वापस ले। यह है माले, यह है माले का नेता, और अभी वीडियो को तीसरी चढ़ने का हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए और वो बीजेपी वाले लोग जी हुजूर कर रहे हैं, हुजूर छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि जी हुजूरी से नहीं चलेगा। परिवर्तन के लिए आपको कुर्बानी देना होगा। जो भ्रष्टाचार और जो लूट और जो घूस मांगता है उसको जूता मारना होगा। और जब तक नेता देश से डरेंगे, जब तक नेता आपने के लिए जनता के लिए नहीं लड़ेंगे, आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसलिए श्री भाजपा को यहाँ पे विधायक को ही नहीं हराना है। भाजपा को अभी भाजपा का क्या चल रहा है? भाजपा का अभी चल रहा है कि अमृत केदार हजरा को बदल के उसका दूसरा कैंडिडेट दे दे। तो केदार के खिलाफ में जो गुस्सा सब शांत हो गया। लेकिन भैया ऐसे नहीं चलेगा। ट्रांसफार्मर है और बिजली के तार बदल देने से ट्रांसफार्मर नहीं बदल जाएगा। ट्रांसफार्मर कौन है? बीजेपी है, और वो जो है भ्रष्टाचार का जड़ है। इसलिए बीजेपी को हराना, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट जमुआ में कोई आवे,
अभी केदार को बदल के दूसरा कैंडिडेट आएगा, वो केदार से भी ज्यादा बड़ा लुटेरा निकलेगा। इसीलिए बात समझ लीजिए और आप लोग भाजपा माले के पक्ष में बूथ कमेटियों का निर्माण कीजिए और इस बार भाजपा माले के पक्ष में इतना वोट दीजिए कि बीजेपी हार जाए और इसकी चिंता नहीं कीजिए। मैं अपनी राजनीतिक जीवन में कह रहा, मैं 2000 में चुनाव लड़ा, 1995 में 7000 आया, 2000 में हमको 32,000 आया, 1700 से हारे रविंदर राय। 2005 में मैं 39,000 लाया, 2700 वोट पर रविंदर राय हारे। 2009 में निजाम से टक्कर हुआ, वो 50,000 लाया, 46,000 लाए, 4,000 से हारे। अब 2014 में बाबूलाल मरांडी जी को 4,000 से हारा। इसलिए ये बात नहीं है, वहां क्या गठबंधन नहीं था, 3-3 पार्टियों का गठबंधन होता था। जेएमएम, राजद, कांग्रेस, उन लोगों को 3500 वोट आता था। 2009 में लालू जी रामविलास भी आए, आपके राजद का कैंडिडेट था मनोज यादव, 3500 वोट मिला। 2005 में भागवत यादव थे, उसको 2200 वोट मिला। इसलिए ये सब मतलब नहीं है, जनता संघर्ष को देखती है। इसलिए हमारे माले के कार्यकर्ताओं को भी एक घर जाना होगा, गांव जाना होगा और हम लोग को भी परिवर्तन रथ यात्रा, हमको लगता है दशहरा के पहले एक परिवर्तन रथ यात्रा पूरे गांव में घुमा जाए, लोगों को बताया जाए बीजेपी के कारनामा को। हम समझते हैं जमुआ में माले जीतेगा, माले ने लड़ा है और जनता के लिए लड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद, तभी राशन लूट बंद होगा। धन्यवाद।